सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रीलांसर्स की कि हमारी इनकम स्टेबल नहीं होती। लास्ट ईयर मैंने भी यही प्रॉब्लम फेस की थी, बट आज मैं आपको ऐसे 5 मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपनी इनकम को स्टेबल कर सकते हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफाई योर क्लाइंट बेस। होता ये है कि 80% हमारी जो इनकम होती है वो एक या दो क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट कर रही होती है। अब हमें ये लगता है कि ये क्लाइंट हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो आते हैं। अब जब क्लाइंट चले जाते हैं तो हमारे मंथली एक्सपेंसिव ऑलरेडी हाई होते हैं। अब बंदा परेशान हो जाता है कि क्लाइंट भी नहीं है और मंथली एक्सपेंसिव को कैसे मीट किया जाए। आपने करना ये है कि क्लाइंट हंटिंग का जो टाइम है वो ब्लॉक कर लेना है। इस टाइम में आपने सिर्फ क्लाइंट हंट करना है। आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। आप अपने रिसेंट वर्क को शो करें, वीडियोस को शो करें, लेटेस्ट अपडेट को शो करें, रिलेशन बिल्ड करें। अब मान लीजिए कि आपके प्रीवियस क्लाइंट आपके पास नहीं रहे, अब आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड की हुई है। जो सेलर्स हैं उनको ऑलरेडी आपके बारे में पता है। आपने उनको एक मैसेज करना है या अपनी सर्विस के बारे में बताना है, तो आप इजीली उन न्यू क्लाइंट्स को अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। नंबर 2, रिटेनर एग्रीमेंट। अब आप कहते हैं कि मेरे पास क्लाइंट हंटिंग का टाइम नहीं है। आपने करना ये है कि प्रीवियस क्लाइंट के साथ आपने 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके क्लाइंट आपको कितना लेवरेज देते हैं। आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेना है कि इतना टाइम मैं आपके साथ काम करूंगा या आप मेरे साथ काम करेंगे। हम ये एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। इससे होगा ये कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्लाइंट कब तक आपके साथ हैं, और तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान बनाएंगे। नंबर 3, सेटअप एन इमरजेंसी फंड। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी इनकम का कुछ पोर्शन हर मंथ उस इमरजेंसी फंड में सेव करते जाएं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके प्रीवियस क्लाइंट चले गए हैं तो आप उन सेविंग से सर्वाइव भी कर सकेंगे, और न्यू क्लाइंट्स को हंट करने में आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, और आपको ये परेशानी भी नहीं होगी अब मैं इन मंथ्स में सर्वाइव कैसे करूं। नंबर 4, बजट वाइजली। आप अपनी इनकम को प्रॉपर ट्रैक करें। आप देखें कि आपके एक्सपेंसिव क्या हैं, आपकी इनकम क्या है। आप एक्सेल पे भी ये शीट बना सकते हैं। एक साइड पे आप अपने इनकम लिखें, एक साइड पे आप अपने एक्सपेंसिव लिखें, और आप मंथली अपने एक्सपेंसिव और इनकम को ट्रैक करते रहें। जितना आप बजट को ट्रैक करेंगे उतना आप फाइनेंशियल क्राइसिस को इजीली हैंडल कर पाएंगे। नंबर 5 आता है ऑफर एडिशनल सर्विसेज। लेट्स सपोज आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। अब आपने अपनी क्लाइंटेज जो है वो इंक्रीज करनी है। आप साथ में प्रूफ रीडिंग की सर्विसेज भी दें। जितनी ज़्यादा सर्विसेज आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी नीड से रिलेटेड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, आपके पास क्लाइंटेज भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये प्रॉब्लम दोबारा फेस भी नहीं करेंगे कि मेरे पास टोटल क्लाइंट्स चले गए हैं या मेरी इनकम जो है वो स्टेबल नहीं रही। तो आप इन 5 मेथड्स को अप्लाई करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रीलांस इनकम है वो कैसे स्टेबलाइज हो जाएगी। अगर आप ऐसा फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सेव करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।